हाल ही में राज्य सरकार द्वारा गायों को लेकर लिए गए निर्णय पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने समाचार प्लस से बातचीत करते हुए कहा कि हम सरकार द्वारा लिए गए निर्णय में एक कदम आगे बढ़ाते हुए शिक्षा विभाग में नई पहल करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में कक्षा 5 तक के बच्चों के पाठ्यक्रम में गौ माता का पाठ जोड़ा जाएगा। दिलावर ने यह भी कहा कि गौ माता हमें इतना कुछ देती है, हमें उसे सम्मान देना चाहिए। हम विद्वानों से बात करके इसे पाठ्यक्रम में लागू करेंगे, साथ ही वीडियो फिल्म दिखाने पर भी विचार करेंगे। साथ ही दिलावर ने पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री डोटासरा को अपने दोस्त बताया, लेकिन मनोरोगी भी बताया। समग्र शिक्षा की पुस्तक में गोधरा कांड के पाठ को लेकर भी बोले दिलावर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंगल ने। आइए आपको सुनवाते हैं। केवल गौ माता कहने से काम नहीं चलेगा, उसे सम्मान भी देना पड़ेगा। और राज्य सरकार ने कल एक बड़ा निर्णय लेता हुआ कहा कि अब गौ माता को आवारा नहीं, निराश्रित कहा जाएगा। लेकिन इससे बड़ी पहल यह है कि अब गौ माता का पाठ स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। किस तरह से वो लागू होगा उस पर बात करने वाले साथ है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब। दिलावर साहब, आने वाले दिनों में बच्चे गौ माता का पाठ पढ़ेंगे, किस तरह से लागू करेंगे इसको? मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब और हमारे गोपालन मंत्री जी जोर राम जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि अब गौ माता को आवारा नहीं कर सकते, निराश्रित प्राश्रित कहना चाहिए। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा आदेश उन्होंने जारी किया है। गौ माता के बारे में पूरी जानकारी हमको छोटे छोटे बच्चों को भी देना चाहिए जो प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों को, ताकि गौ माता के बारे में पूरी उनको जानकारी मिले। गौ माता के दूध का क्या उपयोग है, उसके गोबर का क्या उपयोग है, उसके मूत्र का क्या उपयोग है, और कितना मानव के लिए नहीं बल्कि धरती माता के लिए भी कितना उपयोगी है उनका मलमूत्र, उसका लाभ मिलेगा तो अच्छा रहेगा। घंटा ऑक्सीजन देती है और इसका चाहे दूध हो, चाहे इसका मल हो, चाहे मूत्र हो, चाहे इसकी चमड़ी हो, मरने के बाद भी यदि इसको हम खड्डा खोद करके वहाँ उसको समाधि दे देते हैं और 6 महीने या 7 महीने बाद उसको वापस निकालते, तो इससे बढ़िया खाद अभी बना है। यानी हमारे वो जीते जी तो हम पर उपकार करती है, लेकिन मरने के बाद भी उपकार करती है। ये श्रेष्ठ गौ माता है, इसलिए इसको बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए और इसको सम्मान के लिए हमको काम करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, विद्वानों से बातचीत करेंगे, कई और एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। यदि संभव हुआ तो हम जो प्राइमरी स्कूल की पुस्तकें होती है उसकी गौ माता के संबंध में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। पुस्तक में ठीक है, लेकिन अच्छा हो कि वीडियो फिल्म भी बच्चों को उसके दिखाई जाए। हम प्रयास करेंगे क्योंकि कई गौ भक्तों ने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो फिल्म बनाई होगी या बना रहे हैं। उनमें से हम अच्छी फिल्म लेकर के उसको बच्चों को भी दिखाने की हमारा कोशिश रहेगी। आप नई शिक्षा नीति पे काम कर रहे हैं, भारतीय पुरातन संस्कृति उसमें की झलक देखने को मिलेगी, कब तक लागू हो जाएगी? माननीय नरेंद्र जी मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 2020 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी है। दुर्भाग्य के राजस्थान में उसको उस पर कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से उस पॉलिसी को हम पूरी तरह से लागू करेंगे। आपके परम मित्र पूर्व शिक्षा मंत्री जो बयानों में आपसे अदावत रखते हैं, और कल भी एक बयान बड़ा उन्होंने दिया और आपने जवाब भी दिया, किस तरह से लेते हैं उसको? मैं उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि जिनके मस्तिष्क में विकार हो उसको डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, मैं तो ठीक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मनोरोगी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके वो दोस्त हैं, राज को राज ही रहने तो फिर? मेरे दोस्त हैं, लेकिन भगवान से मैं कामना करता हूँ कि मनोरोगी न रहें
और उनका ये रोग जल्दी समाप्त हो। आप शिक्षा व्यवस्था में 8 महीने में इतना काम कर चुके, कई सारे नवाचार भी आपने किए, कहीं लगता है कि उन्होंने जो काम नहीं किया उसकी कहीं वो है? देखो, मैं तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तो अपनी बात करता हूँ कि हमने कोशिश की है कि राजस्थान के छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले। और इसका आपने उदाहरण देखा होगा कि राजस्थान के इतिहास में जब से पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क वितरण प्रारंभ हुआ है, तो सब पहली बार हुआ है कि 4 जुलाई को हमने हमारे जितने भी बच्चे हैं राजस्थान में, लगभग 75 लाख के आसपास हैं, सब बच्चों के हाथों में उन्हें पुस्तकें दे दी है। आपने पुस्तकों की बात की, एक पुस्तक आई उसमें गोधरा कांड का जिक्र है और अच्छे तरह से एक समुदाय विशेष को उसमें दिखाया गया है। आपने ठीक पूछा है। ये जो पुस्तकें थी और जिनका चयन डोडासरा जी नहीं किया था उस समय, हम तो आए ही थे, और वो जो उन्होंने अनुमोदन वगैरह सब किया हुआ था, वो पुस्तकें खरीद ली गई और वो बांटी तो पढ़ा तो पता चला कि किस प्रकार से गोधरा में जो हुआ था उसकी नेगेटिव जानकारी दे करके ये कोशिश की कि जो अपराधी थे वो अपराधी नहीं थे, वो अच्छे लोग थे। ऐसा करके गोधरा का जो दुर्घटना थी उसमें अपराधियों का, हत्यारों को महिमामंडित करने का प्रयास हुआ, जो ठीक नहीं है। हमने उस पुस्तक को वापस मंगा लिया है, उसको बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे, हम ऐसा प्रयास करेंगे। जिन कर्मचारियों ने उनको भेजा था उसको क्या उन पर कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि देखो, कार्रवाई तो डोडासरा जी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस किताब को का अनुमोदन क्यों किया, और अनुमोदन करके कैसे उन्होंने फाइनल ऑर्डर दे दिया कि वो खरीदो, ये ठीक नहीं था। तो ये हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जिन्होंने एक नई पहल करते हुए आने वाले दिनों में बच्चों के पाठ्यक्रम में गौ माता का पाठ जोड़ने की निर्णय किया है। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।